नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और दोस्तों, मोमीन जिस कदर परेशान हैं जब से इन्होंने वेदों के ऊपर सवाल उठाया, और लगातार हम वीडियोस बना करके बता रहे हैं पूरे संसार को कि वेदों में कितना विज्ञान है। आज इनको अपनी इज्जत बचानी भारी पड़ रही है। अब ये इधर उधर की बातें करने लग गए हैं। जिस कुरान से हमने रेफरेंस देते हुए 7930 नामक आयत का पूरा ब्यौरा दिया था आप लोगों को कि उसमें कहीं भी दहाहा का अर्थ शतुरमुर्ग का अंडा नहीं है, अब इन्होंने उस कुरान को ही झुठलाना शुरू कर दिया है। कह रहे हैं कि इन जनाब के पास में कोई कुरान है। अरे भाई, कोई कुरान क्यों होती? मोहम्मद फ़ारूक खान ने उसका अनुवाद किया है, हमने वो कुरान आपके सामने रखी। एक और जो कुरान हमारे पास में है उसका नाम ऊपर जो उसमें पवित्र कुरान जो दिखाई थी मौलाना वहीदुद्दीन खान के द्वारा, तो ये कोई आर्य समाज का पब्लिकेशन थोड़ा ही ना है, या फिर इनको अनुवाद करने वाला कोई हिंदू थोड़ा ही ना है। ये तो बड़े जाने माने जो अनुवादक रहे हैं और जो इस्लाम के बड़े स्कॉलर्स रहे हैं। लेकिन हमें इस बात का पता है कि ईसाइयों की तरह मुसलमानों ने भी अपने शब्दों को बदलना शुरू कर दिया है। आइए दोस्तों, ये मेरे पास में कुरान का, इसमें कुरान.com है ये, और इसमें हम खुद सुनते हैं। देखिए 7930 प्ले करते हैं। अब आपने सुन लिया। अब चलो नीचे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। एंड आफ्टर दैट ही स्प्रेड द अर्थ। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसके बाद उसने इस धरती को फैलाया, स्प्रेड किया। अब स्प्रेड का मतलब क्या होता है वो आपको भी पता है, कोई इस बात से झुठला नहीं सकता है। लेकिन ये मुसलमान अब देखो कितनी ज़्यादा नीचता पर उतर आए हैं कि अब इनको अपनी जो सीधे हार जो हो रही थी वो अब इनको पच नहीं रही है। और ये मिथ्याभिमान, मिथ्या झूठे घमंड के चलते ये हम पर उल्टे आक्षेप लगा रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि किस प्रकार से इन लोगों ने झूठ बोलते हुए कहा कि पृथ्वी दृढ़ है, और हमारे वेदों में ऐसा लिखा हुआ है। जबकि आज सैकड़ों ऐसे मुसलमान हैं जो तकरीर दे रहे हैं यूट्यूब के ऊपर कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चक्कर लगा रहा है, और मैंने कई बार उनके रेफरेंस दिए हैं। लेकिन इन मौलानाओं की, इन मुल्लों की औकात नहीं है कि ये उनके खिलाफ जाकर के कुछ बोल पाए। हम तो चलो बाहर के हैं, इनके खुद के मुल्ले मौलवी इनकी इज्जत उधेड़ रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि पृथ्वी स्थिर है, और उन्होंने तो पुस्तकें लिख दी हैं, देश विदेश में अलग अलग भाषाओं में उनकी तकरीरें चलती हैं, किताबें लिखी हुई हैं। लेकिन इनकी औकात नहीं है कि उनके खिलाफ जाके कुछ बोलें। इनको सिर्फ और सिर्फ ये लगता है कि अंकुर आर्य जो है वो केवल इस्लाम पे बोलता है, खुद थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स पे बोल लेता है, देशभक्ति के बारे में बोल लेता है, बाकी इसको वेद आदि का, कुरान आदि का कोई ज्ञान है नहीं। आज इन मौलानाओं की शक्ल देखो कैसी बेनूर हो चुकी है, ये खुद फंस रहे हैं। आज ये हमको बता रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट से समझना पड़ेगा कि कहाँ धरती है, कहाँ भूमि है, कहाँ पूरी पृथ्वी है। दोस्तों, इन लोगों ने जिन्होंने कहा था ना कि वेदों में लिखा है कि पृथ्वी दृढ़ है, दृढ़ का अर्थ पता है इनको? इन जाहिलों को पता है कि संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी में दृढ़ को क्या बताया है महर्षि पाणिनि ने? दृढ़ स्थूल बलयोः, अर्थात दोस्तों दृढ़ वो है जो स्थूल है और बलशाली है। स्थूल अर्थात भारी, मोटे भारी भरकम को कहते हैं स्थूल। तो दोस्तों, वेदों में जहाँ पर आया है ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, ये न स्वस्तभितं ये न नाकः। अगर मैं इनसे पूछूं ये न द्यौरुग्रा, तो यहाँ पर दोस्तों द्यौ और उग्रा, तो वहाँ पर द्यौ को उग्र क्यों कहा गया है? तो फिर वो भी उग्र होना चाहिए, शेर की तरह, किसी बलशाली, किसी पहलवान बलवान की तरह। उसका ये क्या अर्थ करेंगे? तो दोस्तों, इस वजह से मैं कहता हूँ कि ना तो इनको अपनी अरेबिक लैंग्वेज अच्छी तरीके से पता है, और वैसे भी इस अरेबिक लैंग्वेज की हम क्या बात करें जो इतनी गरीब है कि उसमें ज़मीन और पृथ्वी के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए और थोड़ी ज़मीन के टुकड़े के लिए एक ही शब्द हो। हमारी संस्कृत में तो एक एक चीज़ के लिए सैकड़ों शब्द हैं। इतनी अमीर, इतनी ऐश्वर्यवान हमारी भाषा है, उससे कंपैरिजन कर रहे हैं आप अपनी इस गरीब लैंग्वेज की। मैं सीधे लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, किसी को हो सकता है बहुत ज़्यादा बुरी लग जाए, लगे सो लगे। आप दोबारा सुन लीजिए, और ऐसे जाहिलों को कभी भी बर्दाश्त करने की आवश्यकता नहीं है।
अब बताइए, ये कह रहा है, बहुत अच्छे तरीके से उसने बोला है, इस जाहिल से भी अच्छे तरीके से बोला है, एंड आफ्टर दैट ही स्प्रेड द अर्थ। साफ लफ्जों में लिखा है दोस्तों। ये पता नहीं किस किस के कॉन्टेक्स्ट उठा करके ले आते हैं, किताबों से क्यों नहीं दे रहे हैं, जो प्रिंटेड है इनकी पुरानी कुरान है वहां से क्यों नहीं दे रहे हैं, हाथ से लिख करके अलग से बना करके। इनकी बेइज्जती हो चुकी है और मुसलमान अब आगे इन लोगों का बिल्कुल भी विश्वास ना करें, और वो लोग तो बिल्कुल भी ना करें जो फ्लैट अर्थ में है और या फिर इस पृथ्वी को स्टिल मानते हैं। और अगर इस बंदे में हिम्मत है, इतनी कुव्वत है और इसको अपने अल्लाह मियाँ के ऊपर विश्वास है, तो उन मुसलमानों के खिलाफ बोल के दिखाए, उनके विपक्ष बोल के दिखाए जो कहते हैं कि सूर्य घूमता है, पृथ्वी स्थिर है। तब मैं देखता हूं कि इन लोगों में हाँ सच बोलने की हिम्मत है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।